यार हमारे बहुत ही प्यारे अजीज और नूर से भरे हुए, मैं जिनका म्यूट पे जा। नूरानी नूरानी चेहरा है, आज फिर से मेरे को उबैदुल खस्सी बकरा लग रहा है। और ये क्या सुरमा उरमा लगा के, आज के जुम्मा हिम्मत आ गया भाई, ये सुरमा उरमा लगा के बैठा है। अनम्यूट कर यार उबैदुल, यही हरकत करेगा ये, वो डंगर म्यूट बोली पे जा रहा चला है, उसे ये नहीं जाएगा, पता म्यूट है। वो डंगर म्यूट यही में बोली हरकत जा रहा है। करेगा। क्यों सुरमा से क्या हुआ? नहीं, खस्सी बकरा सुरमा लग रहा है ना लगाने उस से दिन की नजर तरह। तेज होती है। ये कौन सा साइंस है भाई, सुरमा लगाने से नजर तेज होती है, कौन सा साइंस है? कौन सा साइंस है? अरे खाना खाने से पेट भरता है कि नहीं भरता है? हाँ, खाना खाने से तो पेट भरता है। सुरमा लगाने से नजर भर जाती है साहिल, इसलिए नजर तेज हो जाती है। सुरमा सुरमा लगाने से नजर क्यों नहीं पड़ेगी? हाँ, वही पूछ रही है, कहाँ से तुम लोग कौन सा डेटा कलेक्ट किए, कहाँ इस अरे पे जब रिसर्च किए इसका कि दलील सुरमा मांगेंगे लगाने तो से। मैं रिसर्च करके बताता हूँ। मैं अभी अभी एक चीज का रिसर्च करके बताता हूँ। सुरमा सुरमा लगा रहे हैं। सुरमा हाँ, लगाने से आंख जो है, सद्दात हाँ। जो था, सुरमा लगाने से आंख तेज होती है। खाना खाने से पेट भरता है, उस तरह से सुरमा लगाने से आंख तेज होती है। क्या अजीब मॉडल है यार। अच्छा, उबैदुल उबैदुल एक बात बता चल। अजीब मॉडल है। अरे भाई हाँ इतना एकदम। बड़ा तुमको इल्म दे रहा हूँ, अभी सुरमा कोई हाँ लगाता नहीं है। हाँ, इतना खूबसूरत लगता है सुरमा लगाना, तुम लोग लगाते नहीं, और हम लोग को सुन्नत पता है सुरमा लगाने के लिए। यार, लड़कियां तेरे ऊपर मर रही है। हम लोग को सुनने के लिए, तो इसके लिए हम लोग ना ज्यादा सुरमा लगाते हैं। और क्या बोलते हैं, दातुन बोलते हैं ना, त्योहारत। अच्छा उबैदुल यार, तू इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे लड़कियां जो है मर रही है तेरे ऊपर। वो कह रही है कि इतना यार उबैद, हैंडसम इंसान आज तक नहीं कौन देखा मर किसी रही है? को। अरे मेरे को उबैद मैं तुम्हें लड़कियों एक से बात नहीं, इतनी बताऊं। सारी लड़कियां। मेरे को लड़कियों की जरूरत नहीं है ना, मेरे बहुत लड़कियां हैं। ये मोहम्मद साहब की सुन्नत फॉलो कर रहा है, मैं ऐडल हलाल साहब की बोल रहा बहुत है मेरे रखा पास हूँ, मेरे बहुत को हराम लड़कियां की हैं। जरूरत नहीं है। हाँ यार उबैद, एक बात बताऊं वैसे तुम्हें, आपस की बात है। अरे भाई इधर पे बंदर जैसे चिल्ला रहे बच्चे लोग। तुम्हारे ही है ना, तो बंदर जैसे ही चलाएंगे। गंदा जगह बनाया खड़ा। अच्छा बात सुन, पहले जो सुरमा आता था ना पुराने जमाने में, उसमें एंटीमनी अरे सल्फाइड होता था। सुन ले अरे साहिल डंगर, भाई, अरे डंगर सुन ले, तेरे लिए बेहतर बता रहा हूँ। सुन ले डंगर, उसमें अरे तू एंटीमनी, ढंगर है खच्चर है। एंटीमनी, ओए सुन बे अरे आजकल के बोल तो रहे अच्छा सुरमे हैं, में ना। उबैदुल, थोड़ा ढंगर तो सुन बोल तो लिया। रहे हैं। अच्छा एक मिनट उबैदुल, मैं तेरे को नीचे उतार रहा हूँ। जब तेरे को हम स्टेज दे रहे हैं, तेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं, तो ऐसी बेवकूफी वाली हरकत क्यों करता है? सुनना, सामने वाले की भी सुनना, तेरे को स्टेज दे रहे हैं बात करने का, सामने वाले की भी सुन, बक बक मत किया कर, सुन और बोल। ठीक है, अभी चुपचाप सुन वो क्या कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ए सुरमे भाई, में कब का सुरमा जो है वो फायदेमंद होता है सुन के और क्या बोलो। रहता है। हाँ, ये ध्यान रखो जरा। हाँ बोलो एडम साहब। ओके, जो आजकल सुरमा आ रहा है ज्यादातर, उसमें लेड सल्फाइड है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल के ज़माने में आपको सुरमा लगाने से गुरेज करना चाहिए। तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अरे तो ठीक है ना, सही से बात कर यार, बोल यार, ऊपर से आ जरा। अच्छा। ठीक है। साहिल, अच्छा सुन, टॉपिक पे अभी बात करेंगे। और सामने से उससे हमें पहले गाली। A1 क्या हुआ, गया इसका इंटरनेट गया यार। तेरे लिए $50 भेजा, A1 लेजर खतना सर्विस वो लुल्ली तेरी नगर भाई, खैर हो जाए। जल्दी से आ। लगता है लुल्ली नगर में खतरा काफी ज्यादा हो रहा है। भाई ने लाल मिर्ची दी है इतनी बड़ी। उबैदुल जाके आते ही $50 की लाल मिर्ची, वो भी कह रहे हैं उबैदुल दिस इज इन योर नेम, मस्त लग रहे हो, आई लव, भंगारी है रे। ओह ये मैन। भंगारी उबैदुल है। बाप रे बाप, आ गया उबैदुल आ गया।
यार मोमिन हजरात, क्या तुम लोग का इस्लाम खत्म हो गया? क्या निकल गए सारे लोग? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ। आओ बेदुर। हाँ बोल। ये देख, A1 लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं, ओबेदुर ये तेरे नाम पे मस्त लग रहे हो, आई लव यू भंगारी है रे। हाँ क्या क्या, ओबेद इज इन योर नेम, मस्त लग रहे हो, आई लव भंगारी हीरे। हाँ, अच्छा। थैंक यू बोल, थैंक यू बोल अरे भाई, A1 लेजर भाई को। अरे उनका काय को ले थैंक यू बोलो यार, वो करते, मैं भी करता, बात खत्म। अब ये भंगारी में काय के लिए भंगारी, भंगारी तो भाई हीरा है ना, भंगारी आदमी भंगारी थोड़ी हीरा। भंगारी जैसा बात करके बोलेगा ना, उसको थोड़ी ना किसी का विश्वास एतबार बनता है। अपने अच्छा विश्वास चल एतबार की बात करते हैं, इधर उधर की थोड़ी ओबेदुर ना चल। डंगर खच्चड़ सुअर गधेलों के अच्छा जैसा सुन समझ वाली बात कर रहे हैं। ओबेदुर, एक बात बताओ, ओबेदुर, मान लो बोल बोल। तुमने और तुम्हारी वाइफ ने एक बच्चा गोद लिया, ठीक है, 3 साल की बच्ची आपने गोद लिया, आपने उसको पाला पोसा, मदरसे में पढ़ाया, तालीम दी, अब वो हो गई है बड़ी, ठीक है, उसको हैज आना स्टार्ट हो गया। तो ओबेदुर, जिस बच्चे को तुमने 3 साल से पाला पोसा और वो अब शादी की उम्र में पहुंच गई है इस्लाम के अकॉर्डिंग, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम अपनी उस बच्ची के साथ शादी करो? हाँ है भी, नहीं भी है क्या? है जिसको पाले पोसेंगे वो किस कैटेगरी में आती है, हाँ, किस वही पूछ कैटेगरी में रहे हैं। आती है, जिनको पाल पोस रहे हैं। हाँ, बताया ना, 3 साल की बच्ची आपने लिया, आपने उसको पाला पोसा, अब वो बड़ी हो गई है, क्या आपको इजाजत है कि उस बच्ची के साथ आप शादी कर सके? इस्लाम इजाजत देता है? हाँ कर सकते हैं। ये बेगैरती नहीं है उबैदुल? कैसी बेगैरती, तूने शादी करके तीन करना साल से कौन सी उस बच्ची बेगैरती है। तू उस बच्ची को 3 साल से लेके पाल रहा है, तेरे सामने उसको बच्चे का प्यार दिया, अब वो बड़ी हो गई है, तेरे को उसके लिए सेक्स वाली फीलिंग आएगी? क्यों नहीं आएगी। है लो भाई, अरे यार साहिल, मारो मुझे, लो मारो। भाई लो। क्या, क्यों नहीं आएगी, आएगी क्यों नहीं, सिर्फ खाली यहाँ पे ऐसे ऐसे कई सारे लोग अपने बेटी के साथ गलत स्वभाव कर रहे हैं, भाई तुम लोग, बोल रहे 3 साल से पाले हैं, और क्या उसको सेक्स का फीलिंग में स्वभाव है क्या। सुन लिया भाई लोग, ये देखो हंसाने के सिवा बेगैरत कुछ हंस भी रहा करते है। नहीं, हंसाने के सिवा कुछ करते नहीं। यार हमारे एडिटर साहब, अगर आप क्यों सुन नहीं। रहे हैं, तो इसका शॉर्ट अरे जरूर भाई क्या बनाना क्या बोलते हो उबैदुल की तुम लोग, फोटो के टाइटन साथ। की स्ट्रीम ला, तो पहले कहते हो मुद्दा है। मतलब तुम लोगों के नजदीक कुछ रिश्ते की अहमियत और ये सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं उबैदुल? रिश्ता किसे कहते हैं साहिल भाई? क्या, अरे हमारे लिए क्यों नहीं मायने रखती है, रिश्ता मायने, रिश्ते के ऊपर पूरा पूरा एक ये है, रिश्ता क्या मायने नहीं रखती है। रिश्ता रिश्ता जितना है ना, सिले रहमी का हुक्म इस्लाम में है ना, इतना किसी भी अध्ययन में नहीं है। हाँ, सिला रहमी है कि बच्चा पालो उसके बाद से शादी कर लो। क्या सिला और रहमी पेलो। है, क्या तो बात है रे अच्छी बाबा। बात है ना। अच्छी, साहिल कह रहा है अच्छी बात है, अच्छी बात। पहले बच्चा अरे पालो वो फिर उसे बच्चा पेलो, कह रहा है अच्छी बात है। सुनो ना, वो बच्चा हाँ, तो क्या करो, वो उसको दूसरे को दे दो, गैर को, वो बच्चा क्या तुम थोड़ा अपनी तुम्हारा बहन को बच्चा है, गैर को यार नहीं दोगे लॉजिक बगैर? है। तुम्हारा बच्चा है, तो तुम उसको बगैर अपनी बहन की शादी गैर से नहीं करोगे, खुद से करोगे? पालो और अरे गैर को दे। तू एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तू उबैदुल गैरत थोड़ा के रुक, साथ होता नहीं है, थो- तेरे अंदर थोड़ा खुद रुक,
तेरे को म्यूट किया, थोड़ा रुक जा, बराए मेहरबानी सिर्फ 1 मिनट रुक, अनम्यूट नहीं करना, 1 मिनट रुक, खैर को मैं तो नीचे कर दूंगा, 1 मिनट रुक, मेरे को ही बोलने दे यार। इसका लॉजिक देखो उबेदुर का, ये कह रहा है कि पाला पोसा तो गैर को क्यों दे दे। ओ बाप रे बाप। अरे तो लॉजिक तेरे को मैं बता रहा, सुन ना। साहिल, घर की बेटी घर में नहीं चाहिए ना साहिल, बाजार में क्यों जाए, घर की बेटी घर में रहे। घर की बेटी घर में रहे, अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, वो बेटी थोड़ी ना हो जाती है, वो तो हाँ, तो पाला पोसा है, वो बेटी थोड़ी ना हो गई। उसको पाला निकाह करके, एक एग्जांपल देता हूँ, निकाह का तो उसके साथ जिंदगी गुजार रहा है, कौन सा गलती कर रहा है बता दे मुझे, क्या गलत है इसके अंदर। तुम लोग के जैसा है, तुम लोग के जैसा है कि ना तुम लोग का कोई जोड़ी होता है ना, कोई जोड़ी होता है ना, कोई दीन इस्लाम ना सर के ना पैर के, कहीं के भी तो नहीं बन पाते। कौन से तरीके अभी और एक सवाल करता हूँ, और एक सवाल करता हूँ, मौजूद अभी मान ले भाई। अरे सुन तो सही उबेदुर, प्लीज खामोश हो जाने दे। तेरे को जब मौका देते हैं ना तो हमको भी बोलने दिया करना यार, ऐसा क्यों करता है यार। भाई तेरी पीछे से घुसती है, मेरी आगे से घुसती है। चलेगा, थोड़ा खामोश है। अच्छा शुरू कर दो, बोल आगे से बात कर, शुरू कर, मौजूद पूरा हो जाए। ओके, हाँ मौजू पे ही बात कर रहा हूँ। मान ले कि बेटी का तो तूने बोल दिया कि तू उसको पेलेगा, अब बता कि यार सुनेगा अभी। अच्छा मान ले कि तूने और तेरी वाइफ ने एक लड़का गोद लिया, खाली पड़े दोनों, एक लड़का तुम लोगों ने गोद लिया, ठीक है, 3 साल का बच्चा लड़का तुम लोगों ने गोद लिया और उसको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया, अब तेरा इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तू मर जाता है, क्या वो अच्छा बच्चा, हाँ ये जरूरी है, क्या वो लड़का जिसको तुमने पाला पोसा था वो तेरी बीवी के साथ शादी कर सकता है? बेशक हाँ कर सकता है। जरा तेरी बीवी अभी बाजू में है क्या? हाँ कर सकता है। बीवी बाजू में है क्या? अरे मैंने उसको मौत की गोली सुला दिया, अभी वो सुबह उसकी सुबह होगी तभी। ओबेदुर सुन, देख तूने तो बेगैरती कर दी, हमें जानना है कि तेरी जो बीवी है वो कैसी है, उनसे जरा पूछ भाभी जी से कि ऐसे लड़के के साथ तुम लोग के जैसे थोड़ी ना है, कोई कीमत नहीं है, कैसा भी जो है मुंह खोल के दिखाना लगेंगे। हाँ जिसकी कीमत भी तो अपने क्या फीलिंग आएगी दिखाता है। अरे ओबेदुर पूछ तो सही कि उस बच्चे के साथ फीलिंग आएगी क्या? तू कह रहा है कि शादी कर सकते हैं, पूछ जरा बीवी से पूछ, सेक्स वाली फीलिंग आएगी उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ, पूछ। नहीं आएगी, पूछना। क्यों नहीं आएगी भाई? ले भाई, इसकी बीवी भी यही कैटेगरी। ओह माय गॉड, ऑसम हो गया यार। साहिल भाई क्या सवाल पूछ रहे हैं यार, किससे पूछ रहे हैं यार? जा भाई, तू बात करने के लायक नहीं, तू इधर ही तो, तेरी स्ट्रीम जो है ना ढेचू करने लगी है और हाथ पैर मारने लगी। मैं आगे निकलता हूँ, चलता हूँ, क्या फायदा यार। बच्चा जो है यतीम लाचार किसी और का हमने पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अगर मैं मर जाता हूँ तो बच्चा बड़ा है, मेरी बीवी के शादी के लिए क्या प्रॉब्लम है भाई? वो निकाह करके रहेगा और मेरे तरबियत में रहेगा, वो तरबियत में रहेगा, वो सोचेगा कि ये जिंदगी के एक ये तरबियत है, तो क्यों नहीं कर लेगा। मैं अगर किसी लड़की को पालता हूँ 3 साल के, और ये चीज किस चीज में बोल रहे हो भाई, किस आंकड़े में लगा के बोल रहे हो, किस हदीस के मुताबिक बोल रहे हो, मुझे बता दो, मैं तुमको पढ़ के बता देता हूँ क्या उसके अंदर खिलाफ है। यार साहिल एक बात है, एक बात है, मैं सुन रहा था इसकी बात और मैं इसलिए इसको इंटरप्ट नहीं किया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट इसने बात की है। ये बगैरती साहिल साहब आपको इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सही बात है, कहीं और नहीं मिलेगी।
ये ऐसी महाबगैरती है जो इस्लाम के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और वो सिर्फ इस वजह से कि मोहम्मद को अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी के ऊपर ठरक आ गई थी। इसके अलावा ये बगैरती शेम और ये शेम हरामपना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इमेजिन करो कि दीन इस्लाम ने एडॉप्शन, जो कि एक इंतहाई अच्छी चीज़ है फॉर अ पर्सन जिसके माँ बाप मर जाते हैं, उसको अब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, उसको माँ बाप का प्यार मिल सके एडॉप्शन, और ये सदियों से जारी था साहिल साहब। हाँ इट हाँ डजंट हाँ, मैटर सही है। कि आप किस मोहम्मद साहब ने भी आइडियोलॉजी तो को किया लेते था हो। ना, हाँ, एडम उसने साहब भी खुद किया था। मोहम्मद साहब ने भी तो किया। एग्जैक्टली, उसको अपना नाम भी दिया था, ज़ईद बिन मोहम्मद कहा जाता था उसको, और ये सदियों से जारी था। अगर आप उस जमाने की तहजीबों को देखें, जूइश तहजीब में है, रोमन तहजीब में है, ग्रीक तहजीब में है, आप जिस मर्जी तहजीब को देख लें, उसमें एडॉप्शन थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ही अडॉप्टेड बेटे की बीवी के ऊपर ठरक की वजह से अडॉप्शन ही खत्म कर दी। और फिर इस किस्म के लोग जो हैं, जो उसको मानते हैं ना, वो आके हकीकत बताते हैं। इसका पार्ट जरूर काट के लगाइएगा ताकि लोगों को इसकी असल हकीकत नजर आए। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आई डिड नॉट इंटरप्टेड हिम, आई वांटेड हिम टू से एवरीथिंग। बिल्कुल नहीं, ये जो आके जो एडम साहब ये जो आके बात करते हैं ना, दुनिया को इनकी हकीकत पता चलती है। और मैं कहूंगा कि जितने भी मोमिन हजरात है जिन्होंने एडॉप्शन किया हुआ है, एंड आई पर्सनली नो फ्यू पीपल एडम साहब जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है, एंड बिलीव मी दे ट्रीट देम एज देयर चाइल्ड, बिलीव मी, आई हैव सीन देम। सर, दे हैव टू बी ट्रीटेड एज चाइल्ड बिकॉज दे आर योर चिल्ड्रन। आप अगर 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आप उसके पोटियां साफ कर रहे हैं, आप उसके मूत्र साफ कर रहे हैं, आप उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ही और शी इज योर किड। किसी भी गैरतमंद शख्स को, मैं नहीं कहता कि वो कौन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, एथियस हो, जूस, इंतहाई बेगैरत, हरामी और कुत्ती माँ का बच्चा ही कोई होगा जिसको अपनी ही औलाद के ऊपर, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे उसकी बीवी की कोख में से हो, उसके ऊपर उसको ठरक जागे। इट डजेंट मैटर कि वो किस धर्म का है, किस आइडियोलॉजी का है, किस थियोलॉजी का है। मैं कह रहा हूं वो इन जिस भी आइडियोलॉजी से हो, इंतहाई हरामी कुत्ती माँ का बच्चा होगा अगर उसको अपनी ही औलाद के ऊपर ठरक आएगी। बट आप इमेजिन करो कि ये इस आइडियोलॉजी को मानने वाले साहिल साहब, जी ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू डिफेंड मोहम्मद बिकॉज मोहम्मद ने किया था। वो इस बगैरती को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद ने किया था साहिल साहब, और किसी वजह से नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये और कोई किसी वजह दूसरा करता ना एडम ये साहब, होता ये एक मिनट रुको बेतुल, मेरी एक बात रख लो फिर तू बोलना। अच्छा एडम साहब, यही अगर मोहम्मद साहब नहीं किए मैं शुरू होते, करता कोई हूँ। बैक भाई स्टेज तेरे को करते हैं इसको। देता हूँ मौका, मेरे को बोलने तो दे पहले। अच्छा, मैं ये कह रहा था एडम साहब कि यही काम अगर मोहम्मद साहब नहीं करके वो उसको हराम करते, और कोई ये दूसरी आइडियोलॉजी का अगर ये हिस्सा होता, तो ये रंडी रोना मचा दिए होते ये लोग। सर, चीखें फाड़ फाड़ के, बादलों के ऊपर चढ़ के चीखें फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं। अवश्य सत्य फरमाया आपने। हाँ, ये जो अभी जो इनकी बेगैरती है, ये बिल्कुल मोहम्मद साहब की वजह से है। वरना अगर इनमें नहीं होती और दूसरा किया होता, तो ये फिर कहते अरे देखो अपनी ही बच्ची को जो है ये कैसा, देखो इनके अंदर जो है ये ऐसा बात कर रहे हैं। ये इतनी बेगैरत और क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रिट कौम है ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चल ओबेदुल, फाइनल वर्ड अपना रख और उसके बाद दूसरे मोमिन से सुन बात सुन करेंगे। हाँ, फाइनल वर्ड है, तुझे ये बता रहा हूँ। सुन, अगर तो इस तरह से जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, गैर गैर मुहर्रम और मुहर्रम होती है, एक हराम होती है, गैर हराम होती है। बहन, यार बेटी, उवैद, एक बात खाला, सुन, बुआ, बिफोर यू ये सब कंटिन्यू। हराम है। इसके अगर अलावा 2 जितनी साल, भी चीजें, सुन 2 साल का बच्चा अडॉप्ट किया है, लेकिन 2 साल का बच्चा जब अडॉप्ट किया था, तुम्हारी बीवी को भी एक बच्चा हो गया था, उस बच्चे ने तुम्हारी बीवी का दूध पी लिया है, अब शादी कर सकते हो? अरे आप उसी अडॉप्टेड बच्चे से शादी कर दूध सकते हो? पीने वाला नहीं कर सकता है ना, दूध जिसने ये पिया हो। तो साहिल साहब देखिए, बैक स्टेज के इसको मैंने, साहिल साहब देखिए, बगैरती यानी कि अगर उसने दूध पी लिया तो हाँ, अब वही बच्चा बन गया, बच्चा बन अब गया। ये वही कौन सा है? बच्चा बन गया। ये कौन सा अब क्राइटेरिया है? इमेजिन करो, वही बच्चा अब डीएनए किधर गया? अभी कहता है कि वो तुम्हारा असल बच्चा नहीं था, डीएनए नहीं था, तुम्हारा खून नहीं था। अबे दूध पीने से खून चेंज नहीं हुआ, दूध पीने से डीएनए चेंज नहीं हुआ, दूध पीने से वो बच्चा बन गया है। दूध नहीं पिया था साहिल साहब तो बच्चा नहीं था।
वो ना महरम था, दूध पी लिया तो वो ना महरम नहीं रहा, महरम हो गया। लाइक इमेजिन करो, ये जो इतनी बड़ी तमहीद बांधने लगा था, मैं कहा यार इसने फिर 15 मिनट जाया करने हैं, लेट मी कट इट शॉर्ट। कि लाइक एक दूध पिला दो, एक दूध पिला दो एक दफा, बस खत्म। 2 साल का बच्चा, मैंने इसलिए कहा था कि 2 साल का बच्चा दूध के अलावा बाकी चीजों पे भी जिंदा रह सकता है। 2 साल बच्चे को लाजमन दूध की जरूरत नहीं है, ना वो दूसरी गजाएं भी खा देता है। लेकिन इस्लाम के अंदर साहिल साहब 2 साल के बच्चे तक को आपने दूध पिलाना चुके, लिहाजा उसको अगर आप, अभी मैं एडल्ट ब्रेड फीडिंग पे जा ही नहीं रहा क्योंकि उसमें क्योंकि तकरार है, इन लोगों की लंबी बहस कर देनी थी, वरना मैंने 3 साल में भी दूध पिला देना था। लेकिन मैंने इसलिए 2 साल का बच्चा कहा। सो इमेजिन नाउ द सेम बच्ची, वो बाप की बेटी है अब, क्योंकि 2 साल में अगर उसने दूध पी लिया था तो बेटी है। अगर वो 2 साल 1 महीने की आपने पाली है, 2 साल 1 महीने की नहीं, 2 साल 1 दिन की, और उसने तेरी मां, तेरी बीवी का दूध नहीं पिया, तो वो जनाब अब तुम उससे शादी कर सकते हो। एक दिन के फर्क से साहिल साहब आप शादी कर सकते हो, और एक दिन के फर्क से नहीं कर सकते। ये बगैर इन लोगों